हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो क्लास है दोस्तों, इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को बतलाने वाला हूं। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि वेस्ट सिंहभूम में चौकीदार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोटिस आया है, जिसमें कुछ एक लोगों का फॉर्म जो फॉर्म भरे थे उनको रिजेक्ट किया गया है। 2000 समथिंग फॉर्म भरे थे, उनका भी डिटेल मैं आप लोग को बतलाता हूँ अगला में। तो जितने भी फॉर्म भरे थे वेस्ट सिंहभूम से, उसमें से कुछ को एक्सेप्ट किया गया है, कितने को रिजेक्ट किया है, उनका सारा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्यों रिजेक्ट किया गया है उसका भी रीज़न यहाँ पे दिया है। तो ये रीज़न का आप समझिए और देखिए अपना अपना। और आप ऑफिशियल साइट जो है, जो भी पश्चिमी सिंहभूम से हैं, आप www.westsinghbhum.nice.in साइट में जाकर रिक्रूटमेंट ऑप्शन कर चूज कीजिएगा, तो आपको ये सब PDF मिल जाएगा। और क्यों आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है उसको यहाँ देखिए। और ये दिखलाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी अभी फॉर्म और भी जिला के भरे हैं या फिर जो भी भरेंगे, तो अगर ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति उनके सामने आती है तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए किन किन परिस्थितियों में रिजेक्ट हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पहला में क्या है कि अप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू वैकेंट बीट एंड रिलेटेड विलेज ऑफ बंदगांव सर्कल। यहाँ सर्कल वाइज थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अप्लीकेंट जो है, जो आवेदक है, डज नॉट बिलोंग, वो जो है जिस बीट्स में खाली सीट है वहाँ से वो बिलोंग नहीं करता है, इसलिए उसका रिजेक्ट किया गया है। अगला है अप्लीकेंट्स विलेज डज नॉट बिलोंग टू द अप्लाइड बीट एज मेंशन इन एडवर्टीजमेंट। अब देखिए ये कह रहा है कि अप्लीकेंट्स का जो विलेज है, जो गांव है, वो डज नॉट बिलोंग, वो बिलोंग नहीं करता है अप्लाई किया हुआ बीट से, एज मेंशन इन एडवर्टीजमेंट, जो जैसा कि एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा स्थिति और भी अदर जिलों का हुआ है तो आपका भी रद्द हो सकता है दोस्तों। यहाँ देखिए इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है कि अप्लीकेंट्स विलेज डज नॉट बिलोंग, अप्लीकेंट आवेदक का जो गांव है डज नॉट बिलोंग, वो बिलोंग नहीं करता है टू द अप्लाइड बीट, जिस बीट से वो अप्लाइड किया है उस बीट से उसका गांव बिलोंग नहीं करता है, एज मेंशन इन एडवर्टीजमेंट, जैसा कि एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मेन जो है दोस्तों, इसमें रीज़न जो है रिजेक्ट करने का यही सब है, लेकिन एक आध दो रीज़न और भी है। देखिए कि अप्लीकेंट्स रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड। ठीक है, जो आवेदक है वो अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय या स्थानीय प्रमाण पत्र अटैच नहीं किया है, इसलिए भी उसका रद्द कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है दोस्तों कि एक अप्लीकेंट इज़ अंडर एज, जो आवेदक है वो अंडर एज है। कहने का मतलब कि 18 साल से कम उम्र हो रहा है उसका। देखिए 17 साल 11 महीने 26 दिन ही हो रहा है, इसलिए इसका जो आवेदन है वो रद्द किया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए कि मतलब कुछ इस तरह के जो बातें हैं जिसके कारण जो है यहाँ पे आपका बहुत से अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया। मेन यही सब रीज़न है। बहुत कोई ऐसा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई साइन भी छोड़ दिए हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, ठीक है, तो वैसे में भी आपका आवेदन रद्द हो सकता है, या यहाँ हुआ है, रद्द हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब पूर्व क्या बोलते हैं वेस्ट सिंहभूम का चौकीदार से रिलेटेड और क्या क्या नोटिस आया है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों कि एक विशेष सूचना और है इससे रिलेटेड कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टोटल 83 पद, जिसमें से नियमित 80 और बैकलॉग 3 के लिए सीधे विज्ञापन के लिए जो कुल अभ्यर्थी मान लिए 2066 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट में डाला हुआ है आपका। और मैं आप लोग को अभी ठीक पहले थोड़ा सा बतलाया कि रिजेक्ट और एक्सेप्टेड जो भी आवेदन है वो आपका वेबसाइट में इसमें अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ मेन चीज़ कर रहा है आपको कि जो भी रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड सूची है, या जो स्वीकृत और अस्वीकृत सूची है,
में यदि किसी आवेदक को दावा आपत्ति करना हो, माने कोई कहता है कि यहाँ पे गलती से मेरा आपने रिजेक्ट किया है, मैंने तो साइन किया था, आप रिजेक्ट कैसे किए, या फिर नहीं मेरा विलेज यहाँ पे है, मेरा इस बीट में पड़ता है, आप गलती से मेरा रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वैसा आप आपत्ति देना चाहते हैं तो दिनांक 28/8/2024 से 3/9/2024 तक लिखित रूप से संलग्न विहित प्रपत्र में जो आपका पश्चिम सिंहभूम जिला सामान्य शाखा में आप स्वयं जाकर या निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन जमा किया जा सकता है। ठीक है, और दिनांक 3/9/2024 के अपराह्न 5 बजे के उपरांत किसी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब विहित प्रपत्र देखिए कैसा है। विहित प्रपत्र, इस प्रपत्र में आपको भरकर आप अगर आपत्ति देना चाहते हैं तो अपना दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो दे देना है, नाम दे देना है, मोबाइल संख्या, पिता का नाम, ठीक है, और दावा आपत्ति की विवरणी, आप क्या किस रीजन से आप क्या दावा कर रहे हैं, कि क्या रीज़न है, कि मतलब अपना रीज़न दीजिए कि मेरा रिजेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए बोल के। अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ के रूप में अगर आप कागजात सूची संलग्न करते हैं तो उसका भी यहाँ पे विवरणी देना है। और यहाँ पे लास्ट में आपका अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर और दिनांक लिख दीजिए, और आप डाक के द्वारा या खुद जाकर वहाँ जमा कर सकते हैं। ठीक है, या अपना आपत्ति दावा के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ठीक इसी तरह आपका जो बोकारो का बात करें हम तो बोकारो ज़िला में भी आपका 2 लिस्ट निकाला है, जिसमें से एक है रिजेक्टेड लिस्ट और एक है एक्सेप्टेड लिस्ट। तो जो रिजेक्टेड लिस्ट है मैं थोड़ा सा उन पर थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि क्यों और किन लोगों का ये जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला में दिया है कि नो रेसिडेंस ऑफ अप्लाइड बिट, मतलब जिस बिट का जिक्र या जिस बिट का नंबर आपका एप्लीकेंट ने लिखा है या अभ्यर्थी ने लिखा है वहाँ का वो रेसिडेंस नहीं है, इसलिए उसका रिजेक्ट किया गया। नो वैकेंसी इन अप्लाइड बिट, जिस बिट का वो उल्लेख किया है या दिया है उसमें कोई वैकेंसी या उसमें कोई खाली नहीं है। नो रेसिडेंट ऑफ अप्लाइड बिट, देखिए वही सब मेन रीजन है। एक और रीजन है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नोट अटैच्ड है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अटैच नहीं किया हुआ है, इसलिए भी इसका रद्द किया गया। एकदम ध्यान दीजिए दोस्तों, मतलब कोई भी ऐसा किए हैं जितना बोला गया अगर वैसा आप नहीं किए हैं तो आपका जो है आप फॉर्म एकदम रिजेक्ट हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि बैंक डीडी पीओ नोट अटैच, डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो मांगा था आप अटैच नहीं किए हैं तो भी आपका रद्द हो गया है। कोई है कि ओनली RS10 पोस्टल ऑर्डर अटैच, कोई 10 रुपया का ही अटैच किया है, मांगा है वहाँ 100 रुपये 200 रुपया, अगर आप 10 रुपया ही केवल अटैच किए तो भी आपका ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर किसी ने कास्ट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अटैच ही नहीं किया है तो भी आपका रद्द हो गया है। मतलब ये सब मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि अदर ज़िले में भी ये चीज़ आप फॉर्म भरने से पहले आप ध्यान दें, या जो भरे हैं अपना ध्यान दें कि हो सके आप लोग का भी रद्द, अगर इस तरह का भरे हैं तो आपका रद्द, अधूरा भरे हैं या अधूरा जो भी अटैच करना है सर्टिफिकेट अटैच किए हैं तो आपका रद्द हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक नया है कि ओवर एज, जितना उम्र मांगा है उससे ज़्यादा इनका उम्र हो जा रहा है, इसलिए भी इनका एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एकदम मुख्य बात, ये बड़ा असमंजस वाला चीज़ है, असमंजस नहीं लेकिन देखिए ये बात भी अगर आपका हुआ है तो भी आप का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया। देखिए अटैच्ड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना आवासीय या जातीय प्रमाण पत्र अटैच जो किया है वो किस पर्पस से बनाया गया है, बहुत से पर्पस से बनते हैं, बहुत कोई जॉब के पर्पस से बनाते हैं, बहुत कोई एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं। तो अगर एजुकेशन पर्पस से ओनली बनाया हुआ है आपका तो भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है दोस्तों, समझ गए। अब बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बोकारो से नहीं है और किसी दूसरे जगह के हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर दिए, मतलब दूसरे जगह का रेसिडेंशियल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बिलोंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट, जो आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र दिए हैं वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो भी आपका जो है
वो तो निश्चिंत है कि आप मतलब उसी ज़िला के हैं तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर ज़िला से आप भर रहे हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखिए और इसमें मेन है दोस्तों, और क्यों रिजेक्ट किया, अटैच जेरोक्स कॉपी ऑफ डेटेड, डिमांड ड्राफ्ट आपको ओरिजिनल अटैच करना था और किसी ने जेरोक्स केवल अटैच कर दिया है, इसीलिए आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इन बातों का फॉर्म भरने से पहले जरूर ध्यान दें दोस्तों, अगर ये सब ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका भी फॉर्म इसी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। बस ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा यही था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किन किन परिस्थितियों में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले, और जो भर दिए हैं अगर आपसे गलती हुआ है तो हो सके आपके साथ ये घटना हो सकती है कि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज का मेन इन्फॉर्मेशन इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।